बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बनाने से पहले मेरे एक सब्सक्राइबर हमज़ा वसीम के लिए बहुत सी नेक दुआएं और तमन्नाएं और ख्वाहिशात अल्लाह करे कि वो ज़िंदगी में जो है वो कामयाबियाँ हासिल करने वाला हो। हमज़ा वसीम के लिए जो है वो मैं ये अल्फाज बोल रहा हूँ। इसके बाद हम आज के टॉपिक पे आते हैं। आज हमारे पास टॉपिक है जी रिवर्स परसेंटेज इन्वॉल्विंग आर डिक्रीज। इस टॉपिक में हमारे पास होगा कि एक डिक्रीज़ हुई है परसेंटेज में, और परसेंटेज डिक्रीज़ हुई है और नई वैल्यू आ गई है जो कि गिवन है, और हमने रिवर्स जाना है और हमने उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। यानी कि जो ओरिजिनल वैल्यू होगी वो 100% होगी, हमने उसकी 100% वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आते हैं इस टॉपिक की तरफ। इसमें हमारे पास आज पेज नंबर 198 पे प्रैक्टिस नाउ 10 है। उससे पहले इसी पेज पे 198 बुक 1 के पेज पे वर्कड एग्जांपल 10 है। अगर उसको अच्छी तरह से चेक कर लिया जाए, उसके मेथड 1 को क्योंकि मैं अकॉर्डिंग टू मेथड 1 जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, तो मेथड 1 को अगर आप अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में और इससे सिमिलर क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 8B के उनको सॉल्व करने में कोई भी मसला नहीं आएगा। तो आते हैं प्रैक्टिस नाउ 10 की तरफ। प्रैक्टिस नाउ 10 में 2 क्वेश्चन हैं यहाँ पे हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है जी, इसको थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है आफ्टर अ पे कट ऑफ 3% डेवीज मंथली सैलरी बिकम्स $3,346.50। फाइंड हर ओरिजिनल मंथली सैलरी। अब यहाँ पे जो है वो 3% पे कट हुई है, मतलब परसेंटेज डिक्रीज हुई है। ओरिजिनल परसेंटेज 100% होती है, उसमें से 3% जो है वो डिक्रीज हो गई है। तो 3% डिक्रीज होने के बाद जो है उसकी मंथली सैलरी ये बन जाती है। तो हम देखते हैं कि अगर 100% ओरिजिनल होती है और 3% डिक्रीज हुई है तो बाकी जो है वो हमारे पास 97% रह जाएगी। तो इस स्टेटमेंट को लिखे बगैर हम जो है इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम ये लिखें कि आफ्टर अ पे कट ऑफ 3% ऑफ या 97% ऑफ डेबीज मंथली सैलरी रिमेन्स, तो ये जो है वो भी ठीक है। लेकिन अगर ना लिखें, डायरेक्ट हम कर लें तो कोई मसला नहीं होगा। इस वजह से हम डायरेक्ट ही करते हैं। तो हमें पता चल चुका है कि पे कट जो है वो 3% हुई है, इस वजह से रिमेनिंग जो है वो हमारे पास 97% पे रह गई है। तो 97% ऑफ मंथली सैलरी या ऑफ 97% ऑफ डेवीज मंथली सैलरी। डेवीज मंथली सैलरी, यहाँ पे एम स्मॉल आना है। डेवीज मंथली सैलरी जी, ये हमारे पास आ जाएगी। मंथली सैलरी है $3,346.50। 97% ऑफ डेवीज मंथली सैलरी इज दिस वन। तो 1% ऑफ डेवीज मंथली सैलरी क्या आएगी? 1% ऑफ डेवीज मंथली सैलरी, 1% ऑफ मंथली सैलरी आ जाएगी जी $3,346.50 ओवर ये 97 जो है वो यहाँ पे इसके नीचे राइट किया जाएगा, फिर इसकी 1% जो है वो हमारे पास आ जाएगी। क्योंकि ये 97% थी, 1% अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो हमें इसे 97 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर हमने अगर ओरिजिनल सैलरी फाइंड आउट करनी है तो ओरिजिनल सैलरी जो थी वो डेवी की 100% थी। 100% ऑफ डेवीज मंथली सैलरी, और यहाँ पे हम स्टेटमेंट ये भी लिख सकते हैं कि डेवीज ओरिजिनल सैलरी, लेकिन वो ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इस वजह से हम यही लिखेंगे कि 100% ऑफ डेवीज मंथली सैलरी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 100% मंथली सैलरी में 3,346.50
ओवर 97, इसको 100% से मल्टीप्लाई 100 से सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज से नहीं, क्योंकि हमने परसेंटेज नहीं फाइंड आउट करनी, हमने ओरिजिनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कैलकुलेटर से जो है वो इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम 3346.50 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट रिमूव हो जाएगा, मतलब डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस राइट साइड पे मूव कर जाएगा। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, पहले हम इसको 97 से डिवाइड करके और बाद में जो है वो 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जिस तरह से भी करना चाहें जो है वो कोई मसला नहीं होगा। 3346 और आगे 50 उसको डिवाइड कर देते हैं 97 के साथ, तो आंसर आ जाएगा जी $3450 $3450 हमारे पास उसकी आ जाएगी। सो हम लिख सकते हैं कि हमने फाइंड आउट करनी थी कि फाइंड हर ओरिजिनल मंथली सैलरी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डेबीज ओरिजिनल मंथली सैलरी। ओरिजिनल मंथली सैलरी इज इक्वल टू $3450। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा हमारे पास, कहता है एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ अ कार डिप्रिशिएट्स बाय 15%। अब ये डिप्रिशिएट हो रही है, कम हो रही है, 15% कम हो रही है ऑफ इट्स वैल्यू इन द प्रीवियस ईयर। If the value of the car was $86,700 in 2012, find its value in 2010। अच्छा, 2012 में वैल्यू डिक्रीज होके पहले 2010 में के शुरू में जो है वो वैल्यू कुछ थी, ओरिजिनल वैल्यू इसकी, तो उसके बाद 15% डिक्रीज हुई, तो 2011 में जो है वो 15% डिक्रीज होके कोई और वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद 2012 में दोबारा से 15% डिक्रीज हुई और फिर हमारे पास $86,700 आ गई। तो इस तरह से जो है वो ये 2012 की वैल्यू है, हमने 2011 की पहले फाइंड आउट करनी है, फिर 2010 की करनी है, और हर दफ़ा जो है वो 15% डिप्रिशिएट है। ये 15% डिप्रिशिएट है 2011 से। तो स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे, डायरेक्ट हम जो है वो 2012 से 2011 की सॉरी 10 की नहीं फाइंड आउट कर सकते, और अगर हम करेंगे तो हमारे लिए जो है वो दैट विल बी रॉन्ग, मिस्टेक होगी हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो उसकी अब जो 2012 में है, ठीक है, उसकी वैल्यू लिखते हैं। तो वो वैल्यू क्या है, 2011 से 15% कम है। मतलब अगर 2010 में उसकी 100% थी, तो 2011 में जो वैल्यू आई थी वो 2011 का 100% थी, लेकिन वो 2010 से 15% लेस थी। और इसी तरह से 2012 में जो वैल्यू आई है वो 2011 में जो ओरिजिनल वैल्यू 100% थी उसकी, यानी कि जो 2011 की वैल्यू थी उससे 15% कम है। तो 2011 की वैल्यू को भी हम 100% ही कंसीडर करेंगे, और ये हमारे पास आ जाएगी 85% 85% ऑफ द वैल्यू ऑफ कार, 85% ऑफ द वैल्यू ऑफ कार इन 2012 इन 2012 ये हमारे पास आ जाएगी $86,700, ये हमारे पास आएगी 2012 में। तो हमारे पास आ जाएगी 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ कार इन 85%, ये जो 2012 में आई है, ये 2012 का 100% है, लेकिन ये हमारे पास यहाँ पे आएगी 2011 में 85%। 2012 की वैल्यू जो है वो 2011 की वैल्यू का 85% है। तो 85% ऑफ द वैल्यू ऑफ कार इन 2011 दिस वन। सो 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ कार इन 2011, तो 1% के लिए
86,700 को हम डिवाइड कर देंगे इस 85 से, तो हमारे पास ये आ जाएगी डॉलर्स में। और अगर हमने इसकी ओरिजिनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे 100%, सॉरी ओरिजिनल वैल्यू तो ये नहीं होगी, लेकिन ये वैल्यू होगी 100% ऑफ द वैल्यू ऑफ कार इन 2011। अगर हमने ये करना है तो 2011 में ये हमारे पास आ जाएगी। नीचे हम राइट कर लेते हैं 86,700 ओवर 85, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। और ये आंसर आएगा जी 86,700, जिसको डिवाइड कर देते हैं 85 से, आंसर हमारे पास जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास आ जाएगा 102,000 डॉलर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि 2010 में वैल्यू क्या होगी। अब ये जो 2011 की वैल्यू है ये 2010 की वैल्यू का 85% है, क्योंकि 15% जो है वो डिक्रीज हो गई है। इस वजह से यहाँ पे हम यही लिखेंगे कि 85% ऑफ द वैल्यू ऑफ कार इन 2010, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये जो आंसर आया हुआ है 102,000 डॉलर। तो 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ कार, 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ कार इन 2010, 1% के लिए 102,000 ओवर में ये 85 आ जाएगा और ये हमारे पास डॉलर में आंसर आ जाएगा। और अब हमने जो है वो 100% वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 100% ऑफ द वैल्यू ऑफ कार इन 2010, तो नीचे राइट कर लेते हैं 102,000 ओवर 85 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 के साथ, तो यही इसी 100 के साथ यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा हमारे पास डॉलर, क्योंकि 100% हमने फाइंड आउट करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 102,000 को हम डिवाइड करेंगे पहले 85 से, जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 120,000 डॉलर, 120 और 1000 डॉलर आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। तो ये इसका जो है वो 2010 में वैल्यू थी और हम इसको लिख सकते हैं। सो उसने लिखा हुआ है जी फाइंड इट्स वैल्यू इन 2010, तो वैल्यू ऑफ कार इन 2010 अब हम लिख लेंगे यहाँ पे कि वैल्यू ऑफ कार in 2010 was 120,000 डॉलर, ये हमारे पास आ जाएगी। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास सिमिलर क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज से, उनकी तरफ आते हैं। सिमिलर क्वेश्चन जो हैं वो पहले नंबर पे है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट डी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट डी की तरफ आते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट डी, कहता है द रिजल्ट ऑफ अ नंबर व्हेन डिक्रीज्ड बाय 20% इज 192, फाइंड द नंबर। हमने नंबर फाइंड आउट करना है, तो ये रिजल्ट है जब उसे 20% डिक्रीज कर दें। 20% अगर किसी नंबर को डिक्रीज कर देंगे तो वो 80% रह जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज आ गई जी, एक्सरसाइज 8B। और एक्सरसाइज 8B में हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट डी। अगर 20% डिक्रीज कर दी जाए, किसी नंबर को 20% डिक्रीज कर दिया जाए, तो बाकी जो है वो नंबर रह जाएगा हमारे पास 80%। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 80% ऑफ अ नंबर। हमने नंबर फाइंड आउट करना है, तो 80% ऑफ अ नंबर, क्योंकि उसने कहा जब हम इसको डिक्रीज कर देंगे 20%,
तो द नंबर विल बी 192. सो 192, 80% ऑफ अ नंबर इज 192. और 1% ऑफ नंबर क्या आ जाएगा, 1% ऑफ द नंबर, 1% ऑफ द नंबर आ जाएगा 192 ओवर 80 से, इस 80 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 1% आ जाएगा। और अगर हमने ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है, मतलब 100% ऑफ द नंबर फाइंड आउट करना है, 100% ऑफ द नंबर, तो हमें करना पड़ेगा 192 को 80 से डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब उसी वैल्यू को 100 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर हमने उसका 100% फाइंड आउट करना है। तो 192 डिवाइडेड बाय 80, जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 240। आंसर आ जाएगा 240। तो हम कहेंगे सो द ओरिजिनल नंबर इज, सो द नंबर इज, so the number is 240. so the number is 240 जी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिर आपकी तरफ मैं आता हूँ। अगला जो है वो सिमिलर क्वेश्चन एक्सरसाइज का, उसकी तरफ आते हैं और नेक्स्ट शीट पे जी, नए पेज पे हम आ गए हैं। उसमें हम देखते हैं कि सिमिलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 की रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, इफ 10% इज डिडक्टेड फ्रॉम अ बिल, $58.50 रिमेन्स टू बी पेड, हाउ मच इज़ द ओरिजिनल बिल। हम देखते हैं 10% अगर डिडक्ट होता है तो डेफिनेटली 9% रह जाता है बिल, तो 90% जो है 90% रह जाता है, और 90% $58.50 के इक्वल होगा। तो 90% ऑफ द बिल जो है वो, क्योंकि ये 58.50 बिल रह जाता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट लिख देते हैं विदाउट राइटिंग अ स्टेटमेंट, 90% ऑफ द बिल, 90% ऑफ द बिल इज इक्वल टू, या ऑफ अ बिल इज इक्वल टू $58.50। और हमने यहाँ पे करना है कि पहले नंबर पे हम 1% फाइंड आउट कर लेंगे। 1% ऑफ द बिल, 1% ऑफ द बिल हमारे पास आ जाएगा जी 58.50, और उसको हम डिवाइड कर देंगे 90 के साथ, तो ये हमारे पास इतने डॉलर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है 100% ऑफ द बिल, क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है हाउ मच इज द ओरिजिनल बिल, तो 100% जो है वो ओरिजिनल होता है। 100% ऑफ द बिल, ये आ जाएगा हमारे पास 58.50 ओवर 90 मल्टीप्लाई बाय 100 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 58.50 डिवाइडेड बाय 90, जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा $65। तो ओरिजिनल बिल जो है वो $65 था। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो द ओरिजिनल बिल, द ओरिजिनल बिल, the original bill is $65, इज लिख लें या बास लिख लें, दैट इज $65। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 की रीडिंग करते हैं। लिखा है जी, एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ अ सर्वेइंग मशीन डेप्रिशिएट्स बाय 25% of its value in the previous year. If the value of the machine was $11,250 in 2012, find its value in 2010। ये प्रैक्टिस नाउ 10 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का है, बिल्कुल सेम है, तो उसको उसी तरह से हम करेंगे। 25% वैल्यू डिक्रीज हो रही है 2010 से लेके 2012 तक, 2 साल इसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है। तो पहले नंबर पे हम इसकी वैल्यू 2011 की फाइंड आउट करेंगे 100% वैल्यू क्या थी, और फिर 2010 की 100% वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। तो कहता है 25% डिक्रीज हुई है, और 2012 में इसकी वैल्यू 11,250 रहती है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास आ जाएगा फिर यहाँ पे, अगर 25% डिक्रीज हो तो 75% रह जाएगी। 75% of the value of machine, of the value
ऑफ मशीन। आप सर्वेइंग मशीन की बजाय हम जो है वो मशीन ही लिख लेते हैं ताकि हमारी स्टेटमेंट जो है वो सिंपल और शॉर्ट हो जाए। वैल्यू ऑफ मशीन इज इक्वल टू ये भी लिखना है इन 2011। 2012 में तो उसकी वैल्यू जो 100% 11,250 है। 2011 में क्योंकि ये 25% डिक्रीज हुई थी इसलिए 75% वैल्यू थी 2011 में। तो ये हमारे पास आ जाएगी $11,250। अच्छा, अब उसके बाद आगे चलते हैं तो ये आ जाएगा 1% of the value of machine in 2011। ये आ जाएगी 11,250 ओवर $75। ये आ जाएगी। उसके बाद अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं 100%। तो हम अगर 100% फाइंड आउट करते हैं 100% ऑफ द वैल्यू ऑफ मशीन इन 2011। तो ये नीचे हम राइट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगी 11,250 ओवर 75। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 के साथ क्योंकि हमने 100% फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 11,250। इसको डिवाइड कर देंगे 75 के साथ। जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जी 100 के साथ। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा $15,000। 15,000 ये हमारे पास आ जाएगा 100% ऑफ द वैल्यू ऑफ मशीन इन 2011। लेकिन हमने जो है वो ओरिजिनल वैल्यू 2010 की फाइंड आउट करनी है। दोबारा से हम यही करेंगे। जो 2011 में वैल्यू है वो 2010 का 85% है, मतलब वो 25% जो है वो डिक्रीज हो गई हुई है। तो हम राइट करते हैं कि 85% ऑफ द वैल्यू ऑफ मशीन इन 2010। 85% जो है जो 2011 की वैल्यू है 100%, वो 2010 की वैल्यू का 85% है। वो 85% वैल्यू का 85% है। इस तरह से नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ मशीन इन 2010। तो ये आ जाएगा 15,000 ओवर ये 85 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये डॉलर्स में आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 100% ऑफ द वैल्यू ऑफ मशीन इन 2010। तो 100% हमारे पास आ जाएगा। नीचे हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे 15,000 ओवर 85 और 100% अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो 100 से इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15,000। 15,000 को हम डिवाइड करेंगे जी 85 से। जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 के साथ। तो हमारे पास जो है वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। दोबारा से चेक करते हैं। $15,000 को हम डिवाइड करेंगे 85 के साथ। जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो हमारे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू क्वेश्चन नंबर 14 में। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है जो कि आपने भी नोट की होगी कि कौन सी मिस्टेक हुई है। यहाँ पे हमारे पास 85% की बजाय हमने राइट करना था 75%। 75% जो है वो हमारे पास यहाँ पे भी 75 आएगा और यहाँ पे भी 75 आएगा क्योंकि 25% वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो इस वजह से थोड़ी सी जो है वो आंसर नहीं सही आ रहा था। 15,000 को
हमने डिवाइड करना है 75 के साथ। जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास जो है वो $20,000 जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी, $20,000। तो ये मिस्टेक हो रही थी, यहाँ से 75% हमने राइट करना था। तो हम कह सकते हैं फाइंड इट्स वैल्यू इन 2010 है, तो वैल्यू ऑफ मशीन इन 2010, वैल्यू ऑफ मशीन in 2010 was, हाँ जी, $20,000, $20,000। वैल्यू ऑफ मशीन इन 2012 वाज $20,000। जी, आते हैं सिमिलर क्वेश्चन में से लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास है कि द वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डिक्रीज्ड बाय 8% इन 2010. In 2011, its value increased by 5% of its value in 2010. तो 2010 में जो है वो डिक्रीज हुई है 8%, और 2011 में जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो इसमें जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों इन्वॉल्व हैं। तो कहता है गिवन दैट द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो एट द एंड ऑफ 2011 वाज $61,824, फाइंड इट्स ओरिजिनल वैल्यू। इसकी ओरिजिनल वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जो है वो प्रैक्टिस नाउ 9 और प्रैक्टिस नाउ 10 दोनों जो है यहाँ से इन्वॉल्व हैं। तो उन दोनों को चेक करके फिर अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या वैसे ही जो है वो आप अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे यहाँ पे, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अच्छा जी, इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हुई है 5% इन 2011 में, और 2011 में इसकी वैल्यू हो गई है $61,824। तो हम कर लेते हैं कि 2010 की वैल्यू जो है वो इन 2011 इट्स वैल्यू इंक्रीज बाई 5%। तो अगर 5% इंक्रीज होगी, 100% उसकी वैल्यू थी 2010 में, तो जो कि डिक्रीज हो गई और वो आ गई हमारे पास, यानी कि ये 2011 के एंड पे आएगी, और उसके स्टार्ट पे जो है वो हमारे पास वैल्यू जो है वो उसकी और वही होगी जो 2010 के एंड पे थी। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट में कि 105%, क्योंकि 5% इंक्रीज हुई है, तो 105% ऑफ पोर्टफोलियो, 105% ऑफ पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की जगह पे हम जस्ट पोर्टफोलियो ही लिख देते हैं। वन 105% ऑफ पोर्टफोलियो इन 2011। हम ये भी लिख सकते हैं एट द एंड ऑफ 2011, तो ये भी लिख सकते हैं 2011। तो ये आ जाएगा $61,824। यह है 105% ऑफ पोर्टफोलियो इन 2011। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1%, अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं 1% ऑफ पोर्टफोलियो, या ये बेटर रहेगा 105% ऑफ पोर्टफोलियो एट द एंड, एट द एंड, एट द एंड ऑफ 2011। तो 1% ऑफ पोर्टफोलियो एट द स्टार्ट, एट द, ये एंड पे है, तो 1% एट द स्टार्ट ऑफ 2000, एट द स्टार्ट ऑफ 2011, 2011 या एट द एंड ऑफ 2010, एक ही बात होगी। तो ये आ जाएगा 61,824। इसको हम डिवाइड कर देंगे 105 के साथ, 105 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे इसके साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा इतने डॉलर। और नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 100% ऑफ पोर्टफोलियो एट द
start of 2011। तो ये हमारे पास आ जाएगा 100% के लिए 61,824 ओवर 105। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 के साथ, तो ये आ जाएगा डॉलर्स में 61,000। डॉलर्स में हमारे पास आ जाएगा 61,824 डिवाइडेड बाय 105। जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 के साथ, तो ये आ जाएगा जी 58,880। 58,880 डॉलर आ जाएगा 100% ऑफ पोर्टफोलियो एट द स्टार्ट ऑफ 2011। ये आ जाएगा जी। ये थी जब वो इंक्रीज़ हुआ तो ये हो गया, और अगर जो है 5% इसको डिक्रीज़ कर दें, मतलब 100% उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा। लेकिन ये जो लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डिक्रीज्ड बाई 8% इन 2010। 2010 में जो है वो डिक्रीज़ हो गई थी, तो 2010 की वैल्यू जो है, इसका मतलब है कि अगर ये वाली वैल्यू 2011 की जो वैल्यू है वो 10 की वैल्यू का 8% डिक्रीज़ है, मतलब वो 92% है। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि 8% अगर डिक्रीज़ हुई थी तो 92% रह गई थी। 92% ऑफ पोर्टफोलियो इन 2010, दैट इज़ जो 2010 में 92% था वो 2011 के स्टार्ट पे या 2011 का जो था वो था 58,880 ओरिजिनल, यानी कि 100% था। तो ये हमारे पास 58,880 डॉलर आ जाएगा। फिर 1% ऑफ पोर्टफोलियो 1% ऑफ पोर्टफोलियो इन 2010, ये हमारे पास आ जाएगा 58,880। इसको अब हम 92 से डिवाइड कर देंगे तो ये इतने डॉलर आ जाएगा हमारे पास। 92 से डिवाइड करके इतने डॉलर आ जाएगा। फिर अब हम फाइंड आउट कर लेंगे 100%, मतलब जो ओरिजिनल पोर्टफोलियो था वो कितना था। तो हम राइट करेंगे 100% ऑफ पोर्टफोलियो 100% ऑफ पोर्टफोलियो इन 2010। तो ये हमारे पास आ जाएगा 58,880 ओवर 92, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी हम 100 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 58,880 डिवाइडेड बाय 92 से डिवाइड करके ये जो आंसर आएगा 640 आ जाएगा। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 64,000। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 64,000 डॉलर। 64,000 डॉलर हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि ओरिजिनल वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं जी। ओरिजिनल वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो तो ये हमारे पास आ जाएगा जी पोर्टफोलियो इज 64,000 डॉलर। ये आ गई वैल्यू इसकी ओरिजिनल। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो, और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।